आदाब, नमस्कार। परभनी महानगर न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ शेख इफ्तिखार। के नागरिकों के लिए खुशखबरी, परभनी जिले में अब कोविड-19 की वैक्सीन आ चुकी है। टीकाकरण का पहला टप्पा हम कामयाब करेंगे, ऐसा भरोसा जिला अधिकारी दीपक मुगलिकर इन्होंने जताया है। 19 की शुरुआत के 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। परभनी जिला प्रशासन और परभनी जिले के नागरिकों ने समय समय पर सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए घटनाओं को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश की है। हालांकि जिस वैक्सीन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो जिले में आ चुकी है और हमें पूरा विश्वास है हम टीकाकरण के इस चरण को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, ऐसा जिला अधिकारी दीपक मुगलिकर इन्होंने कहा। आज शाम वैक्सीन जिले में पहुंचने के बाद जिला कलेक्टर दीपक मुगलिकर ने वैक्सीन की सुरक्षा के उपाय पूरे किए हैं। बड़ी क्षमता वाले रेफ्रिजरेटर में रखा गया है। उनके साथ डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर संजय कुंडेटकर, जिला सर्जन बाला साहब नागरगोजे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर देशमुख, डॉक्टर गणेश सिलसिलवार, निवासी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर सुरवसे और अन्य उपस्थित थे। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने और नर्स और कर्मचारियों ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए ऐसे कठिन काल में सबको मदद की। जिले के लगभग 10,800 स्वास्थ्य कर्मचारियों की एक सूची जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई है। टीकाकरण के लिए आवश्यक उनके सभी डेटाबेस तैयार किए गए हैं। जिला अधिकारी दीपक मुगलिकर साहब ने बताया कि जिले में लगभग 9,330 खुराकें मिली है और टीका चरणों में उपलब्ध होगा। शिक्षा और समय के बाद आज हमें ये वैक्सीन मिली है। इसे सुरक्षा के साथ लाने वाले ड्राइवर मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मुख्य औषध निर्माण अधिकारी मंगला खिस्ते, इनका जिला अधिकारी साहब की ओर से सत्कार किया गया। ये सत्कार को देखते हुए सभी को सुखद धक्का लगा दिखा। 19चा प्रसार मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याकडे गेल्या वर्षी झालेला होता आणि यावरती कोणती लस उपलब्ध नव्हती, परंतु आता या आजारावरती लस उपलब्ध झालेली असून परभणी जिल्ह्यासाठी एकंदरीत 9,330 इतके डोसेस आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत। या डोसेसच्या माध्यमातून आपण सर्वप्रथम हेल्थ केअर वर्कर्स जे आहेत त्यांचं वॅक्सिनेशन करणार आहोत। 16 तारखेला हे वॅक्सिनेशन सुरू होईल। परभणी जिल्ह्यामध्ये एकंदरीत 10,800 हेल्थ केअर वर्कर्सचा डेटाबेस आपण पूर्ण केलेला आहे आणि यातील आता आपण सिलेक्टिव्ह लोकांना SMS पाठवून त्यांचं प्री रजिस्ट्रेशन करून त्यांना डोसेस आपण देणार आहोत। हे जे वॅक्सिन आलेलं आहे आपण या ठिकाणी बघता आहात की सुरक्षितपणे या ठिकाणी वॅक्सिनेशन आपण स्टोअर करून ठेवायची व्यवस्था केलेली आहे। याचं जे टेम्परेचर आहे ते देखील 3.3 डिग्रीज इतकं साधारण टेम्परेचरमध्ये हे वॅक्सिन स्टोअर केलेलं आहे। आज हे वॅक्सिन इथे राहील, उद्या पण इथे राहील आणि नंतर इथून ते बूथवरती पोस्ट करण्यात येईल। आपण याच्यासाठी 3 बूथ आयडेंटिफाय केलेले आहेत। एक आहे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये एक बूथ आहे, जिल्हा परिषदचं इनायत नगरचं प्रायमरी हेल्थ सेंटरमध्ये एक बूथ आहे आणि रुरल हॉस्पिटलमध्ये आपण सेलूच्या एक बूथ ठेवलेला आहे। या ठिकाणी आपण 100 लोकांना प्रति बूथ याप्रमाणे 16 तारखेला वॅक्सिनेशन करणार आहोत। ज्यांना वॅक्सिनेशन करणार आहोत त्यांचा सगळ्यांचा डेटाबेस आपण अपलोड केलेला आहे आणि त्यांना SMS माध्यमातून कळवलेलं आहे। बूथवरती जे काही स्टाफ आपल्याला नेमायचा आहे टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल त्यांच्या अपॉइंटमेंट्स आणि ट्रेनिंग पूर्ण झालेलं आहे, परंतु याची पूर्वतयारी म्हणून उद्या आम्ही पुन्हा या सगळ्या लोकांची एक ट्रेनिंग 14 तारखेला जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये घेणार आहोत आणि 16 तारखेपासून परभणी जिल्ह्यामध्ये वॅक्सिनेशनचा प्रोग्राम सक्सेसफुली सुरू होईल। परभनी शहर महानगर पालिका की ओर से राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद इनकी जयंती के ऊपर 12 जनवरी 2021 मंगलवार के रोज अभिवादन किया गया। इस समय आयुक्त देवीदास पवार, उपायुक्त प्रदीप जगताप, महेश गायकवाड़, मुख्य लेखाधिकारी डॉक्टर कालदाते, पेंशनर नायब तहसीलदार भातांबरेकर, सहायक लेखाधिकारी भगवान यादव, संकीर्ण विभाग के प्रमुख राजकुमार यादव, स्थापना विभाग के करुणा स्वामी, स्वच्छता विभाग के सुलभाताई देशपांडे, सीताबाई तांबे, नगर सचिव विकास रत्न पारखे, भारत सोनकामड़े, कंप्यूटर विभाग के अदनान कादरी, रमेश चौहान अन्य हाजिर थे। संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिसे जो तिल गुड़ मीठी बात को कहकर रिश्ते की मिठास को बढ़ाता है। इस त्योहार के लिए सोनपेट के बाजार में आवश्यक सामग्री साड़ी, चूड़ियाँ, हल्दी, कुंकू, तिल गुड़ और हलवा बनाने के लिए सामान खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। इसके अलावा परभनी शहर में एवं जिले में खरीदी के लिए भीड़ नजर आई। परभनी शहर के दरगाह इलाका प्रभाग क्रमांक 11 में इनामदार डीपी की लाइट और घरों के ऊपर से गए हुए तार, रास्तों के बीचों बीच आए हुए पोल, इन समस्याओं को छुड़वाने का निवेदन उप कार्यकारी अभियंता को लोक हित मित्र मंडल की ओर से दिया गया है। दिए गए निवेदन में कहा है कि
बिजली आपूर्ति विभाग ने लाइट के पोल रास्तों के बीच डालने से और इनकी तार घरों के ऊपर से जाने की वजह से हादसा हो सकता है। इसी को देखते हुए सलीम इनामदार इन्होंने ये मांग की है। उनके इस निवेदन की मांग को जल्द से जल्द छुड़वाने का आश्वासन शहर उप कार्यकारी अभियंता प्रमोद क्षीरसागर ने निवेदन स्वीकारते हुए कहा। रामकृष्ण हरि मित्र मंडल संचालित नाना पाटोले युवा मंच महाराष्ट्र और वीर वारकरी सेवा संघ महाराष्ट्र इनके तहत प्रभावती नगरी गौरव रत्न पुरस्कार सम्मेलन का आयोजन किया गया। समय सत्कार मूर्ति आध्यात्मिक वारकरी भूषण प्रकाश महाराज कंठाळे, जल स्वास्थ्य सेवा रत्न डॉक्टर राजगोपाल कालनी, मराठा समाज भूषण सुभाष दादा जावळे, स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार नितीन देशमुख, जिजाऊ संस्कृति रत्न विजया कातकळे, नशा मुक्ति सेवा रत्न पुरस्कार युगांधर फाउंडेशन परभणी, समयी कलाकार विशेष पुरस्कार मधुकर कांबळे। इस समय डॉक्टर कल्पना सावंत सामाजिक सेवा रत्न नितिन रनेर इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस समय पुरुषोत्तम महाराज झाड़गांवकर, बाळासाहेब मोहिते पाटील, पूर्व महापौर प्रतापभैया देशमुख, एडवोकेट पवन निकम, संजय ढाळे, नारायण चट्टे, आयोजक नितिन जाधव, गोगल गांवकर, नितिन रनेर, चोपड़े मैडम अन्य हाजिर थे। प्रोग्राम का संचालन अतुल वैराट ने किया तो प्रस्ताविक नितिन जाधव ने किया और आभार नितिन रनेर ने माना। परभणी शहर महानगर पालिका की ओर से राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद इनकी जयंती के ऊपर 12 जनवरी 2021 मंगलवार के रोज अभिवादन किया गया। इस समय आयुक्त देवीदास पवार, उपायुक्त प्रदीप जगताप, महेश गायकवाड़, मुख्य लेखाधिकारी डॉक्टर काळदाते, पेंशनर नायब तहसीलदार भातांबरेकर, सहायक लेखाधिकारी भगवान यादव, संकीर्ण विभाग के प्रमुख राजकुमार यादव, स्थापना विभाग के करुणा स्वामी, स्वच्छता विभाग के सुलभाताई देशपांडे, सीताबाई तांबे, नगर सचिव विकास रत्न पारखे, भारत सोनकांबळे, कंप्यूटर विभाग के अदनान कादरी, रमेश चौहान अन्य हाजिर थे। राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की ओर से परभणी में जिजाऊ जन्मोत्सव मनाया गया। परभणी में तारीख 12 जनवरी 2021 मंगलवार के रोज सुबह 11 बजे के दरमियान राष्ट्रवादी भवन बसमत रोड स्थित बड़े पैमाने पर राजमाता जिजाऊ जयंती राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की ओर से आयोजित की गई थी। इस समय जिला अध्यक्ष नंदाताई राठौड़, संगीताताई कड़ेकर, रेखा आवटे, संगीताताई भारसकर, कांचना दीक्षित, सुमित्राताई लजड़े, रंजना हातागड़े, आशाताई कांबळे आदि हाजिर थे। मराठवाड़ा नगर पालिका और महानगर पालिका कामगार कर्मचारी यूनियन लाल बावटा इनकी ओर से महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों के ग्रेच्युटी और 7वां वेतन आयोग के साथ अन्य मांगों को लेकर आज तारीख 13 जनवरी 2021 बुधवार के रोज शाम 5 बजे के दरमियान मनपा आयुक्त और उपायुक्त के साथ बातचीत करते हुए निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन में कहा गया है कि परभणी महानगर पालिका के सभी कार्य प्रणाली को लेकर कामगार कर्मचारियों के मनपा प्रशासन पर पहले से ही चल रही धांधलियों के देखते हुए रोष दिखाई देता है। इससे पहले भी कर्मचारियों ने अनेक हक और इंसाफ के लिए कानूनी तौर पर समय समय पर मांग करते हुए निवेदन दिए हैं, लेकिन उनके इन मांगों पर मनपा प्रशासन पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है। इनके मांगों के प्रमुख मांगों में सभी मनपा कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग तुरंत लागू करे, सभी कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के तहत पदोन्नति दी जाए, सभी मनपा कर्मचारियों का यूनिफॉर्म उपलब्ध करा कर दे, दमकल विभाग के कर्मचारियों को नियम के तहत अतिरिक्त काम का मुआवजा अदा करे, मेडिकल बिलों और अर्जित रजा मंजूर कर उसका मुआवजा तुरंत दिया जाए। आयुक्त के लिए काम कर रहे पीए ये नियम के तहत नहीं होते हुए भी उसको हटाकर नियम के तहत रहने वाले कर्मचारी को नियुक्त करे। ऐसे 17 मांगों का निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर कांग्रेस माधुरी क्षीरसागर, मुस्तफी खान, भगवान कनकुटे, जालिंदर कांबळे, सुधाकर चिंगरे, शेख रिजवान, सैयद आवेश हाशमी, बिनाज अंसारी, अब्दुल सलाम, इमाम शाह, शेर खान, मुजाहिद अहमद खान, मुकुंद कदम, विठल शेळके, केसी मुजमुले, शफी खान, अब्दुल समद, अब्दुल सत्तार, अंबादास शिंदे, अजहर खान, उद्धव भंड, बशीर अहमद काजी, भारत सोलंके, दिगंबर जाधव, ज्ञानोबा शिंदे, शेख हमीद, करुणा स्वामी, ज्ञानोबा सुरसे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। परभणी महानगर के अधिकारी कर्मचारियों की यहाँ के मांगों को लेकर आज यहाँ के कर्मचारियों ने महापालिका के आयुक्त को मिलकर अपने समस्याओं को लेकर बात सुलझाने की बात कही। इसमें यहाँ पर आए हुए हमारे साथ माधुरी क्षीरसागर मैडम, जिन्होंने यहाँ का नेतृत्व संभाला अधिकारी कर्मचारियों का, इनकी क्या मांग है और किस लिए इन्होंने यहाँ पर निवेदन दिया है, इस बारे में हम जानते हैं मैडम से। आज मराठवाड़ा नप मनप कामगार कर्मचारी यूनियन लाल बावटा आइटक की ओर से हमने माननीय आयुक्त परभणी महानगर पालिका को सविस्तर ऐसा निवेदन दिया है। मुझे लगता है गए 9-10 साल से उनके न्याय सवाल इतने प्रलंबित है
कि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कोई भी महानगर पालिका ऐसी नहीं होगी कि जहाँ इतने प्रलंबित सवाल है। एक तो पहला सवाल है कि यहाँ के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग लागू करने का ठहराव हुआ है, लेकिन आज तगायत उसका प्रस्ताव भी ज़्यादा ऊपर गया नहीं है, बराबर है। तो ये एक महत्व की मांग है कि वो प्रस्ताव ऊपर जाना, उनको लागू करने का ठहराव हुआ है। दूसरी बात है कि आकृतिबंध जो है, आकृतिबंध के अनुसार एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उनको पदोन्नति मिलनी चाहिए, उनका अपग्रेडेशन होना चाहिए। वो एक बहुत प्रलंबित बात है। मुझे लगता है कि 28 मई 2013 को शासन निर्णय जो हुआ उसमें परभणी महानगर पालिका का आकृतिबंध मंजूर हुआ है। वो आकृतिबंध मंजूर होने को आज 8 साल हुए हैं, लेकिन आज तक बिंदु नामावली तैयार की नहीं गई है। आज एक कर्मचारी जो पद पे है आज 20-20 साल हो गए वही पद पे वो काम कर रहा है। दूसरी बात, इतना भ्रष्टाचार पैसों का तो अलग बात है, लेकिन कानूनी पदोन्नति में भी इतना भ्रष्टाचार है कि आज रोजंदारी और कनिष्ठ कर्मचारी के हाथ के नीचे परमानेंट और ज्येष्ठ कर्मचारी काम कर रहा है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी शोकांतिका है। वो बहुत गलत तरीके से काम है। बहुत सारे कर्मचारियों ने बहुत बार निवेदन दिए, निवेदन के गट्ठे हो गए, लेकिन प्रशासन देखने को तैयार नहीं। आयुक्त बदल गया, नया आयुक्त आ गया तो वो बोलता है पिछली बात बोलो मत, मैं आया हूँ 4 महीने की बात कर। ये सब ऐसा चल रहा है और बातें तो 20 साल से प्रलंबित है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ये सब बात के ऊपर बहुत असंतोष है। जो 106 कर्मचारियों का प्रस्ताव, रोजंदारी के कर्मचारी परमानेंट होने का प्रस्ताव गया है, उसमें भी बहुत गलत तरीके से दिया है। जो कर्मचारी 15 साल का था उसको 15 साल में परमानेंट किया है। वो 15 साल में एमए है दिखा के उसको परमानेंट किए जा रहे हैं, और जो सही रोजंदारी है वो आज तक रोजंदारी में ही रह रहा है। ये सब सवाल है। उनका जो पद है वो गलत तरीके से लिखा गया है। मुझे लगता है ये सब बहुत बातें हैं। ये सब के बारे में हमने आज सविस्तर निवेदन यहाँ दिया है। तो हम सोचते हैं कि आयुक्त के साथ, उपायुक्तों के साथ, दोनों के साथ हमने आधा घंटा एक सविस्तर चर्चा करके हमारी बातें रखी है। देखेंगे वो क्या करते, नहीं तो हमेशा हम करेंगे, क्योंकि हम 7वां वेतन आयोग का निवेदन देने को दिसंबर में आए थे, दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में, तो हमको बोला गया कि 31 दिसंबर तक प्रस्ताव जाएगा, समझो। लेकिन मुझे पता है आज तक 7वें वेतन आयोग का भी प्रस्ताव गया नहीं है और कर्मचारियों में बहुत असंतोष बढ़ रहा है। आज हमने पहला निवेदन दिया है, हम उनको बोले हैं कि लेखी हमको जवाब दे दो, आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं। आगे जाके उन्होंने लेखी जवाब नहीं दिया, तो हम आंदोलन करना नहीं चाहते, लेकिन प्रशासन वही तरीके से ये चला रहे तो आंदोलन के बिना तो हमको पर्याय नहीं रहेगा, और उसकी पूरी जिम्मेदारी ये आयुक्त और प्रशासन पे रहेगी। फिर वो इतिहास वाला आयुक्त हो, रेखावार उसके आगे पहले के आयुक्त हो, उनके सब सवाल उन्होंने जो प्रलंबित रखे हैं उसकी कीमत आज कर्मचारी चुका रहा है। इतना ही मैं बोलती हूँ, आगे हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। परभणी महानगर न्यूज़ नेटवर्क को आप किस तरह पसंद कर रहे हैं, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें।